दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन जो हैं आज धरना दे रहे हैं। बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। मुलाजमीन जो हैं वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन हैं जो इस धरने में शामिल होंगे। कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके बाद ये लोग नाराज हैं और अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए ही एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शोएब रजा मौजूद हैं, मजीद जानकारी साझा करें, उनका रुख करते हैं। शोएब, क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, देखिए कल से हम देख रहे हैं कि सड़क पर इसी तरह से धरना दे रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिम हैं, और इससे पहले इन्होंने हड़ताल भी की थी। बड़ी बात यही है कि ये भी कहा जा रहा था कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इनसे मिलने भी नहीं पहुंच रहे हैं। सीओ पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि आज अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो पहुंचे हैं मुलाकात करने, तो उनसे बात करते हैं। अमानत भाई, पिछले काफ़ी दिनों से पूरा मामला चल रहा है, इमाम का, मुअज्जिन का, अभी मुलाजिम सड़क पर है। कर क्या रहा है वक्फ बोर्ड? आप चेयरमैन हैं, आपको लेकर भी कह रहे हैं भाई जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं, देखिए, मैं पीछे में गिरफ्तार हुआ था। सीबीआई, एसीबी, ईडी तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। मेरे ख़िलाफ़ ये कैंसिलेशन में, बेल कैंसिलेशन में चले गए। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में आकर के जो है यहाँ के सबूत मिटाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ इनको चिट्ठी लिख करके दे दी थी कि भाई जब तक आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं आऊँगा। अगर कोई काम कराना है तो आप मेरे घर से फाइल पर साइन करा लें, जो भी मेरा काम है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक सिग्नेटरी हूँ और एक सिग्नेटरी की हैसियत से मैं जो है वो साइन कर दूंगा। और जो बोर्ड की मीटिंग क्योंकि नहीं होती, तो मैं तो बोर्ड का चेयरमैन हूँ और बोर्ड की मीटिंग को चेयर करने के लिए हूँ। बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ था, उसके बाद वो ख़त्म भी हो गया। मैंने अभी सीओ को चिट्ठी लिखी, सीओ ने बोर्ड मीटिंग नहीं कराई और बल्कि एजेंसियों के पास भेज देते हैं कि साहब बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। एसीबी को भेज दिया। मुझे एसीबी वाले ने बताया, उससे मेरे आहूजा से बात हुई थी, उसने बताया कि साहब मेरे पास आया हुआ है। भाई तेरे पास कैसे आ गया? बोर्ड मीटिंग आप कर नहीं रहे हो, साइन आप कर नहीं रहे हो। अब ये सीओ की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर 5 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली तो ये सीओ की जिम्मेदारी थी कि वो इनको तनख्वाह दिलाता। और अगर इमामों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है तो वो सीओ जिम्मेदार है ना। अगर कोई अगर फाइल पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको, मैं तो आज कई महीने बाद आया हूँ। जिस दिन से मैं गिरफ्तार होने के बाद तो मैं आया ही नहीं था, तो मैं तो आया ही नहीं। पेच कहाँ फंसा हुआ है? कई लोग ये समझना चाहते हैं क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड गरीब हो गया है इतना? क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास पैसे नहीं है? अपने जो किराएदारी हो, ये सब चीज़ें वो नहीं हो पा रही है जो दिल्ली सरकार पेच नहीं फंसा हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से डिफंग करने की कोशिश की जा रही है और सीओ उसमें साथ है। अफसोस तो इस बात का, सीओ उनके एजेंडे पर काम कर रहा है। सीओ जो है उनके एजेंडे पर काम कर रहा है। एलजी के सीओ क्यों नहीं आता साइन करने के लिए? अगर ये बैठे धरने पर, इनको ये तो कह रहा मैं गिरफ्तार करा दूंगा। आना चाहिए उसको, गिरफ्तार करा देगा इनको। घर में इनके खाने को नहीं है, इमामों के 8 महीने से पैसे नहीं गए, तो गिरफ्तार करा देगा सबको। आने को यहाँ तैयार नहीं। मैं अगर उसको टेलीफोन करता हूँ, टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं। उसकी जिम्मेदारी नहीं है सीओ की। अगर बस की नहीं है तो इस्तीफा दे। जो मेंबरान है दूसरे वक्फ बोर्ड के, उनका किस तरह से? क्योंकि कई लोग तो आपके खिलाफ ही चले गए। जो मेंबरान है ये इस्तीफा देते नहीं, यहाँ आते हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर के। आए, मीटिंग क्यों नहीं करते? जब मैंने पीछे लिखा है मीटिंग के लिए, अगर ये इतने बड़े हमदर्द हैं तो मीटिंग आए करें। अगर मेरे से तकलीफ है तो मैं चेयर भी खुद कर ले मीटिंग को। मैंने तो लिखा उसमें कि अगर कोई इनमें से चेयर करना चाहता है तो मीटिंग को चेयर करके बोर्ड की मीटिंग करके ये जो बोर्ड की प्रॉब्लम्स हैं इसको तो सॉल्व करो ना। आज किराएदारी नहीं हो रही, आज ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, आज स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही, आप इमामों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, वकीलों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। बोर्ड के पास पैसा है वो तो दे दो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है कहीं से, सरकार से या किसी भी जगह से कोई है, तो ऑब्जेक्शन को दूर करना तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, सीओ की जिम्मेदारी है। ये सीओ काम करने को तैयार नहीं है, बॉल फेंके जाता है। मैं आया हूँ, बैठे, मुझसे साइन कराना कराए। वो अगर ये कह रहा है कि मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आया हूँ, सारी फाइल पर साइन करूँगा, सारे चेकों पर साइन करूँगा। ये देखता हूँ कब करेगा। ये साइन नहीं करेगा, ये भाग जाएगा, आता ही नहीं है। इसकी जिम्मेदारी है बोर्ड के अंदर आना। ये बोर्ड में आता ही नहीं है। पहले नमाज पढ़ने जुमे की आ जाता था, अब जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ने आ रहा। तो अतिरिक्त प्रभार है उनके पास है एक तरीके से, वो अबे उसको बर्बाद करने का प्रभार है। वो जब तक है यहाँ, बोर्ड को बर्बाद करेगा, तबाह करेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, और तबाह कर दिया। आज जो बोर्ड काम कर रहा था, सर्वे चल रहे थे, ज़मीनों पर जो किराएदारियाँ हो रही थी, सब रोक दी गई और एजेंसियों ने साथ दिया, एसीबी ने साथ दिया। इन्होंने एसीबी के जरिए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए इस बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। ये साजिश कर रहे हैं मुसलमानों की। ये एक ऐसा इदारा था, ये दिल्ली सरकार का एक ऐसा इदारा था। दिल्ली सरकार कहीं गलत कहाँ है? दिल्ली सरकार, मैं दिल्ली सरकार का नुमाइंदा हूँ। दिल्ली सरकार कहाँ गलत है? मुख्यमंत्री कहाँ गलत है? बोर्ड ने इदारा दे दिया हमने। एक भी जब से आया है इस आदमी ने एक भी 54 पर कार्रवाई नहीं की।
एक भी कार्रवाई नहीं के बाद लिखता रहता है और साजिशें करता रहता है और मुखबरी करता है। यहाँ पे साजिशें करना और एक भी काम नहीं है इसका। अभी इसका हल क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि ये लोग तो इस तरह से अगर सड़कों पर बैठे हैं तो ये शर्मिंदगी की भी बात है कि डबल एओ जो अकाउंट ऑफिसर है वो और सीओ, क्योंकि पैसा तो यही रिलीज करेंगे ना, मुझे तो साइन करना, मैं क्या है, बोर्ड मीटिंग हो नहीं रही, मैं तो बोर्ड को चेयर कर रहा हूँ, मेरी क्या पावर है? यही तो है कि मुझसे साइन करा लो। मैं हर जगह साइन करता हूँ भाई, बोर्ड दूसरा सिग्नेटरी मैं हूँ ना, या मैं अगर हेड ऑफ दी, अगर ये कहते हो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ तो मुझसे साइन कराओ। कहाँ कराने? फाइल तो आप ही मूव करोगे ना। ऑब्जेक्शन रिलीज करके माओ लाओ, सरकार से पैसा कौन मना कर रहा है? सरकार ने तो दे दिया ना बजट, सरकार ने बजट दे दिया, अब जिम्मेदारी तो इनकी है ना, पैसा लाना देना इनकी जिम्मेदारी है ना। पीछे बड़ी मुश्किल से इसने 2 महीने की सैलरी रिलीज की थी, उनसे अब भी कह रहा हूँ मुझसे गलती हो गई। हर महीने इसके अकाउंट में पैसा जाता है, इसके बाद पैसे की कमी नहीं है ना। जिस दिन इसके घर में पैसा नहीं होगा ना, जिस दिन बच्चों के लिए दूध नहीं होगा, घर में खाने को नहीं होगा, उस दिन इस सीओ को तकलीफ होगी। 8-8 महीने से 9-9 महीने से लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया इन्होंने, और इस इदारे को ख़त्म कर रहे हैं साजिश के तहत। मेरे को इन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई एसीबी, या बताओ वक्फ बोर्ड में क्या है? एसीबी के लिए काम है, वक्फ बोर्ड में सीबीआई एक ही रिक्रूटमेंट सीबीआई भी कर रही है, एसीबी भी कर रही है, ईडी भी कर रही है। बच्चा क्या यार है क्या? यहाँ पूरी दुनिया पड़ी है, वहाँ करो ना। यहाँ क्या है? यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ दरगाहें हैं, यहाँ है क्या? मस्जिदें हैं। तुमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। किससे तकलीफ है तुम्हें? मुझसे तकलीफ है, मैं तो आ ही नहीं रहा, तो अब ठीक कर दो। मैं तो चला गया, लिख के दे दिया तुमने, तो अब ठीक कर दो। अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ थी, मुझसे नहीं है तकलीफ, है तकलीफ इदारे से, इसको कैसे ख़त्म करना है। अमानतुल्लाह से तकलीफ थी साहब, वो जो मिंबर है वो चौधरी शरीफ है, वो बताओ कैसा आदमी है वो। अभी भी वो मीटिंग लिख के दी, वो वहाँ जब बैठा था एसीबी में, पूरे दिन मुखबरी करता, वो पूरे दिन एसीबी में बैठा रहता है। वहाँ चले जाओ आप। शोएब, बिल्कुल आप तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर तलाश कर रहे हैं और हल कैसे होगा, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।